राधा स्वामी नाम जो गावे सोई तारे कल कलेश सब नाश सुख पावे सब दुख ऐसा नाम अपार कोई भेद न जाने जो जाने सो पार बहुरे न जग में जान राधा स्वामी गाए कर जन्म सुफल करे ले यही नाम निज नाम मन अपने धरे बैठक स्वामी अद्भुत राधा निरख निहार और न कोई रखे सके शोभा अगमय गुप्त रूप जहाँ धारिया राधा स्वामी नाम बिना मेरे नहीं पावे जहाँ कोई बिसरा करूं बंदगी राधा स्वामी आगे जिन पर ताप जीव बहु जाए बारंबार करूं सतगुरु पदम धाम सतना आदि अनादि जुगादि संत स्वरूप छोड़ निज आई भोजल नावल हमसे जीवन लिया शब्द द्रढ़ाया सुरति बताए करम भरम से लिया बचाए कोटि कोटि करूं वंदना अरब खरब राधा स्वामी मिल गए भोला भक्ति का स्रोत भक्ति सुनाई सबसे न्यारी वेद कथे वनता है विचारी पुरुष चौथे पदभाषा संतन का वहाँ सदा विरासा सो घर धर साया गुरु बीन बजे जहाँ अचरज आगे अलख पुरुष दरबारा
देखा जाए सूरत से सारा, इस पर अगम लोक एक न्यारा। संत सूरत कोई करत विहार, कहाँ से दरस अटल अटारे। अद्भुत राधा स्वामी महल सवारी, सूरत हुई अति करम गनानी। पुरुष अनामी जाए समानी, करूं बंदगी राधा स्वामी आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे, करूं बंदगी पिता प्यारे आगे। जिन पर ताप जीव बहु जागे। राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय। कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ। कोई सुनो हमारी बात, कोई चलो हमारे साथ। क्यों सहो काल की घात, जम धर धर मारे नाथ। क्यों सहो काल की घात, जम धर धर मारे नाथ। तुम चढ़ो गगन की बाट, तो खुले अधर का पाट। तुम चढ़ो गगन की बाट, तो खुले अधर का पाट। घट बांधो दृढ़ कर ठाठ, छूटे यह औघट घाट। घट बांधो दृढ़ कर ठाठ, छूटे यह औघट घाट। शब्द रस भरो सुरत के माट, बंक चढ़ खोलो सुख मन घाट। शब्द रस भरो सुरत के माट, बंक चढ़ खोलो सुख मन घाट। नाम की मिली अपूर्व चाट, अब सोऊं बिछाए खाट। नाम की मिली अपूर्व चाट, अब सोऊं बिछाए खाट। चेतन की जड़ से खोली साट, उलट मन कला खाए जो नाट। चेतन की जड़ से खोली साट, उलट मन कला खाए जो नाट। मान सर देखा चौड़ा हाट, गया फिर पर्दा सुन का हाट। मान सर देखा चौड़ा हाट, गया फिर पर्दा सुन का हाट। काल की डारी गर्दन टाट, कर्म की खुल गई भारी आट। काल की डारी गर्दन काट, कर्म की खुल गई भारी आट। सुन कालिया अमीरस बाट, शब्द की खुली हिये में हाट। सुन
का लिया अमीरस शब्द की खुली ही ये में मुहम्मद हो गए बारे बाट मिले अब सतगुरु मेरे मुहम्मद हो गए बारे बाट मिले अब सतगुरु मेरे बाल जो पावे पित और मात कहूँ क्या खोल ये विख्यात बाल जो पावे पित और मात कहूँ क्या खोल यह विख्यात अब चले न माया घात झड़ पड़ी वृक्ष जो पात अब चले न माया घात झड़ पड़ी वृक्ष जो पात कर्म की कीनी बाजी मात लखी जाए सुन में धुन की हाथ कर्म की कीनी बाजी मात लखी जाए सुन में धुन की हाथ टूट गया पिंड से मेरा नाथ दिखाई गुरु ने अचरज पिंड से छूट टूट गया पिंड से मेरा नाथ दिखाई गुरु ने अचरज क्रांत पाई अब मैंने ऐसी शांत अब रही न कोई शांत पाई अब मैंने ऐसी शांत अब रही न कोई शांत गुरु करी प्रेम की दात सूरत अब हुई शब्द की जात गुरु करी प्रेम की दात सूरत अब हुई शब्द की जात सूरत रह लागी दिन और रात शब्द रस अब नहीं छोड़ा सूरत रह लागी दिन और रात शब्द रस अब नहीं छोड़ा गुरु का दम दम अब गुण गात अमर पद पाया छूटा गुरु का दम दम अब गुण गात अमर पद पाया छूटा नाम धुन चली अधर से आत अर्श का चरखा डाला नाम धुन चली अधर से आत अर्श का चरखा डाला राधा स्वामी धरा शीस पर हाथ मैं तजू न उनका साथ राधा स्वामी धरा शीस पर हाथ मैं तजू न उनका साथ कोई सुनो हमारी बात कोई चलो हमारे साथ जगत तो है क्यों लागा प्यारा जगत तो है क्यों लागा प्यारा निज घर भूल भरम रही जग में निज घर भूल भरम रही जग में कर्म करत धारत वारावल कर्म करत धारत वारा जगत तो क्यों लागा प्यारा जगत तो क्यों लागा प्यारा मन इंद्रियन संग यारी ठानी मन इंद्रियन संग यारी ठानी दुख भोगत भोगन लारावल
वाला दुख भोगत भोगन लारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा। निकसन की कोई जुगत न जानी, निकसन की कोई जुगत न जानी, सत्संग नहीं लागा प्यारा, वाला सत्संग नहीं लागा प्यारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा। अब तो चेत समझ तो है मन, अब तो चेत समझ तो है मन, सतगुरु बचन ही ये धारा, वाला सतगुरु बचन ही ये धारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा। दिन होए गुरु चरण गहो, अब दीन होए गुरु चरण गहो, अब सुरति शब्द मार्ग धारा, वाला सुरति शब्द मार्ग धारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा। नित अभ्यास करो हित चित से, नित अभ्यास करो हित चित से, जग से होए छिन छिन न्यारा, वाला जग से होए छिन छिन न्यारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा। स्वामी शरण धार दृढ़ ही में, राधा स्वामी शरण धार दृढ़ ही में, हाँ दादा प्यारे शरण धार दृढ़ ही में, तुरत करे भो जल पारा, वाला तुरत करे भो जल पारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा, जगत तोय क्यों लागा प्यारा। चरण गह जग से हुई न्यारी, चरण गह जग से हुई न्यारी, उमंग सहित गुरु सन्मुख आई, वचन सुनत ही गुलजारी, उमंग सहित गुरु सन्मुख आई, वचन सुनत ही गुलजारी, दर्शन करत फूल रही मन में, दर्शन करत फूल रही मन में, ध्यान धरत खिली फुलवारी, वाला ध्यान धरत खिली फुलवारी, चरण गह जग से हुई न्यारी, चरण गह जग से हुई न्यारी, मगन हुई ले सब उपदेशा, सुनत रही घट झनकारी, मगन हुई ले शब्द उपदेशा, सुनत रही घट झनकारी, प्रीत प्रतीत बढ़त अब छिन छिन, प्रीत प्रतीत बढ़त अब छिन छिन, तन मन धन गुरु पे बारी, वाला तन मन धन गुरु पे बारी, चरण गए जग से हुई प्यारी, चरण गए जग से हुई प्यारी, शब्द कमाई करत उमंग से, चरण शरण गुरु ही धारी, शब्द कमाई करत उमंग से,
चरण शरण गुरु हिये धारी, नित नवीन विलास निरखे घट, जग भय भाव तजत सारी, नित नवीन विलास निरखे घट, जग भय भाव तजत सारी। राधा स्वामी दया चढ़त नित घट में, राधा स्वामी दया चढ़त नित घट में, हाँ दादा प्यारे दया चढ़त नित घट में, सोरती गई भाव जल पारी, वाला सोरती गई भाव जल पारी, चरण गए जग से हुई न्यारी, चरण गह जग से हुई न्यारी। गुरु प्यारे चरण हिये बस गए रे, पिता प्यारे चरण हिये बस गए, भाग्य जगे सतसंग में आई, भाग्य जगे सतसंग में आई, बचन सार गुरु रस लिए री, वाला बचन सार गुरु रस लिए री, गुरु प्यारे चरण हिये बस गए, दादा प्यारे चरण हिये बस गए, मन और सोरत उमंग कर आए, मन और सोरत उमंग कर आए, धर प्रतीत गुरु चरण लयरी, भला धर प्रतीत गुरु चरण लयरी, गुरु प्यारे चरण हिये बस गए, स्वामी प्यारे चरण हिये बस गए, प्रेम आंगले चाली घट में, प्रेम आंगले चाली घट में, काल करम दो थके रहे री, वाला काल करम दो थके रहे री, गुरु प्यारे चरण हिये बस गए, हाजुर प्यारे चरण हिये बस गए, माया ममता त्याग दई अब, माया ममता त्याग दई अब, मन इंद्री के विकार दहेरी, भला मन इंद्री के विकार दहेरी, गुरु प्यारे चरण हिये बस गए, पिता प्यारे चरण हिये बस गए, धुन रस पाए सुरत मगनानी, धुन रस पाए सुरत मगनानी, दृढ़ कर राधा स्वामी चरण गहेरी, भला दृढ़ कर राधा स्वामी चरण गहेरी, गुरु प्यारे चरण हिये बस गए, पिता प्यारे चरण हिये बस गए, गुरु प्यारे दया करो आज नहीं, हजूर प्यारे दया करो आज नहीं, मन और सोरत चढ़ाओ घट में, मन और सोरत चढ़ाओ घट में, निज स्वरूप का दरस दई, भला निज स्वरूप का दरस दई, गुरु प्यारे दया करो आज नहीं, पिता प्यारे दया करो आज नहीं, शब्द रूप तुम्हारा अगम अपार, शब्द रूप तुम्हारा अगम अपार, तिस से मिले आनंद लई, वाला तिस से मिले आनंद लई, गुरु प्यारे दया करो आज नहीं, हजूर प्यारे दया करो आज नहीं, नौ द्वारन में चैन न पाऊं, नौ द्वारन में चैन न पाऊं,
अनेक प्रकार के कष्ट सही, भला अनेक प्रकार के कष्ट सही। गुरु प्यारे दया करो आज नहीं, स्वामी प्यारे दया करो आज नहीं। जब सुरते चढ़े अधर 10 द्वारे, जब सुरते चढ़े अधर 10 द्वारे। शब्द अमीरस चाख चखी, भला शब्द अमीरस चाख चखी। गुरु प्यारे दया करो आज नहीं, हाजुर प्यारे दया करो आज नहीं। स्वामी दया करो अब पूरी, राधा स्वामी दया करो अब पूरी। दादा प्यारे दया करो अब पूरी। मैं गरीब तुम शरण पाई, भला मैं गरीब तुम शरण पाई। गुरु प्यारे दया करो आज नहीं, हाजुर प्यारे दया करो आज नहीं। सुगम आरती सतगुरु गाई, गुरु चरणन पर बल बल जाई। सुगम आरती सतगुरु गाई, गुरु चरणन पर बल बल जाई। आनंद मंगल साज सजाई, जोड़ मिल कर सब गाई बधाई। आनंद मंगल साज सजाई, जोड़ मिल कर सब गाई बधाई। गुरु प्रतिमा ही माहे बसाई, दर्शन करके अति मगनाई। गुरु प्रतिमा ही माहे बसाई, दर्शन करके अति मगनाई। गुरु सत्संग की छटा सुहाई, बचन धार गुरु ने तराई। गुरु सत्संग की छटा सुहाई, बचन धार गुरु ने तबाई। सेवा कर गुरु ले उरिझाई, निस दिन अपनी समझ बढ़ाई। सेवा कर गुरु ले मुरझाई, इस दिन अपनी समझ बढ़ाई। चरणन में मोह लिया लगाई, सुरत शब्द का भेद बताई। चरणन में मोह लिया लगाई, सुरत शब्द का भेद बताई। मेहर मेहर गुरु मेहर कराई, दया दया गुरु दया कराई। मेहर मेहर गुरु मेहर कराई, दया दया गुरु दया कराई। रोग सोग गुरु दिए हटाई, तीव्र गति से बोध बढ़ाई। रोग सोग गुरु दिए हटाई, तीव्र गति से बोध बढ़ाई। रेख सुरेख अन्विता चलाई, कर्म रेख पर मेख चलाई। रेख सुरेख अन्विता दिखलाई, कर्म रेख पर मेख चलाई। शरण लई और भक्ति गढ़ाई, मन भावन छवि गुरु की भाई। शरण लई और भक्ति गढ़ाई, मन भावन छवि गुरु की भाई। कारज करता सतगुरु दाता, रहना चाहूं उनके साथ। कारज करता सतगुरु दाता, रहना चाहूं उनके साथ। स्वार्थ और परमार्थ दोई,
सोई गुरु कृपा से बनते सोई। स्वार्थ और परमार्थ दोई गुरु कृपा से बनते सोई। भक्ति विरासत माँ से पाई एक रंगी चरणन लोलाई। भक्ति विरासत माँ से पाई एक रंगी चरणन लोलाई। जग चिंता में दूर कराई सतगुरु से नित प्रेम बढ़ाई। जग चिंता में दूर कराई सतगुरु से नित प्रेम बढ़ाई। राधा स्वामी सब मिल गाई। राधा स्वामी चरण लिपट लिपटाई। राधा स्वामी सब मिल गाई। राधा स्वामी चरण लिपट लिपटाई। सुगम आरती गाय कर गुरु से करी पुकार। भक्ति में दृढ़ कर लगो मेरे तुम रखवार। सुगम आरती गाय कर गुरु से करी पुकार। भक्ति में दृढ़ कर लगो मेरे तुम रखवार। आरत करने दीपा आए। आरत करने दीपा आई। प्रेम उमंग से बढ़ती आई। प्रेम उमंग से बढ़ती आई। सेवा कर सतगुरु रिझाती। सेवा कर सतगुरु जाती। गुरु आज्ञा को सर पर रखती। गुरु आज्ञा को सर पर रखती। निर्मल प्रेम करत गुरु जन से। निर्मल प्रेम करत गुरु जन से। प्रीत प्रतीत धरे निज मन से। प्रीत प्रतीत धरे निज मन से। करती सबका काम उमंग से। करती सबका काम उमंग से। सफल हुई गुरु दया महर से। सफल हुई गुरु दया महर से। सुमिरन ध्यान करत ने सवासर। सुमिरन ध्यान करत ने सवासर। सत्संग का पाया मैं अवसर। सत्संग का पाया मैं अवसर। प्रसन्न हुए सतगुरु दयाला। प्रसन्न हुए सतगुरु दयाला। सुरते चढ़ा कर दिया निहारा। सुरत चढ़ा कर दिया निहारा। घट में दिन दिन चढ़ती जाती। घट में दिन दिन चढ़ती जाती। घंटा शंख मृदंग बजाती। घंटा शंख मृदंग बजाती। सारंग मुरली बीन बजावत। सारंग मुरली बीन बजावत। अलख अगम का दर्शन पावत। अलख अगम का दर्शन पावत। परम संत सत गुरु राधा स्वामी। परम संत सत गुरु राधा स्वामी। अकह अपार अगाध अनामी।
अकह अपार अगाध अनामी सतगुरु के गुण कैसे गाऊं सतगुरु के गुण कैसे गाऊं बरस चरण और भागे सराहूं बरस चरण और भागे सराहूं आरत करने दीपा आई आरत करने दीपा आई प्रेम उमंग से बढ़ती आई प्रेम उमंग से बढ़ती आई सार्वचंद्र स्वामी नसर यानी वार्तिक भाग पहला वचन परम पुरुष पूरनधनी स्वामी जी महाराज दफा 57। परम पुरुष पूरनधनी कुल मालिक स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, बड़ा अफसोस आता है कि आजकल बहुत से जीव ऐसे लोगों की बड़ी महिमा समझते हैं जो कि तप करते हैं, यानी पंच अग्नि तपते हैं, या हाथ सुखाए फिरते हैं, या जल में खड़े रहते हैं, या मेख और कीलों पर बैठते हैं, या रात दिन मैदान में नंगे बैठे रहते हैं, या खड़े रहते हैं, या और किसी तरह अपनी देह को दुख देकर तमाशा दिखाते हैं, या अन्न की गिजा छोड़कर सिर्फ दूध पीते हैं, या रात भर या दिन भर पाठ करते रहते हैं, या गुफा में बैठकर सुमरन और ध्यान करते हैं, या जंगल और पहाड़ में जाकर बसते हैं, या मौन धारण करते हैं और किसी से नहीं बोलते हैं, या और अनेक तरह के पाखंड दिखाते हैं। इन लोगों की जाहिरी हालत बड़ी आश्चर्य रूप दिखाई देती है कि उससे देखने वाले के चित्त में उनकी बड़ी महिमा समाती है, पर जो उनसे चर्चा या वचन किए जावें तो हाल उनका मालूम पड़े कि किस मतलब से या कौन सी चाह लेकर या किस मजे के वास्ते या किस वजह से ये काम उन्होंने इख्तियार किए हैं, तब असल हाल उनका दर्याप्त हो जाएगा कि वह सच्चे परमार्थी हैं या कपटी हैं या पाखंडी। अब समझना चाहिए कि सच्चा परमार्थी कौन है और कपटी और पाखंडी और स्वार्थी कौन है। सच्चा परमार्थी वह है जो कुल काम वास्ते इस मतलब के करता है कि सच्चे मालिक का दर्शन मिले और वह उस पर इस कदर मेहरबान होवे कि निज धाम में वासा देवे, ताकि हमेशा का आनंद प्राप्त होवे और आवागमन के दुख सुख से छूट जावे, सिवाय इसके दूसरी चाह इसके अंतर में नहीं है। और कपटी और स्वार्थी और पाखंडी का यह हाल है कि जो काम वे करें इस मतलब से करें कि जिसमें उनकी मान और प्रतिष्ठा और पूजा होवे और राज और धन और भोग मिले और सब लोग उनकी स्तुति करें और बड़ा माने, चाहे इस लोक के भोग और मान की चाह होवे, चाहे स्वर्ग व बैकुंठ और ब्रह्मलोक की। इन दोनों में कुछ बहुत फर्क नहीं है, क्योंकि एक जगह के भोग जल्दी नाश होते हैं और दूसरी जगह के देर बाद, और चाहे कोई स्वर्ग और बैकुंठ और चाहे ब्रह्मलोक में पहुँचे और मृतलोक में रहे, दोनों जगह काल और माया के पेट में है। सच्ची मोक्ष नहीं हो सकती, वह बारंबार जन्मेगा और मरेगा और दुख सुख भोगना पड़ेगा। कृष्ण महाराज ने अर्जुन को इशारा तरफ एक चींटे के करके कहा कि ये बहुत बार ब्रह्मा हो चुका है और बहुत बार इंद्र और इसी तरह और बड़ी बड़ी गति पा चुका है, अब इस जन्म में चींटा हुआ है। अब समझना चाहिए कि जब ब्रह्मा और इंद्र 84 के चक्कर से नहीं बचे, फिर जो जीव के उनके लोक की आशा बांधकर अभ्यास करते हैं वह कैसे अमर होंगे और 84 के चक्कर से कैसे बचेंगे। इस वास्ते जो कोई कैसे कर्म कर रहे हैं, जैसे होम और यज्ञ और तीर्थ और व्रत और मूर्त पूजा और 4 धाम परिक्रमा, और जो जीव की भक्ति कर रहे हैं, जैसे भक्ति सूर्य और चंद्रमा की, या गणेश और शिव और विष्णु और ब्रह्मा और शक्ति की, या अवतार स्वरूप ईश्वर की, उन सब की गति ईश्वर के लोक यानी बैकुंठ से ज़्यादा नहीं हो सकती। और ऐसी भक्ति करके अपने अपने उपास्य के लोक में यानी सूरज लोक, चंद्र लोक, स्वर्ग लोक, शिव लोक, विष्णु लोक, शक्ति लोक, ब्रह्म लोक और बैकुंठ लोक वगैरह में पहुंचकर और वहाँ कुछ अरसे वास करके फिर मृत्युलोक में जन्मेंगे और फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। और जो कोई और छोटे देवताओं की भक्ति कर रहे हैं
उनका तो कुछ जिक्र ही नहीं है। वह तो इसी मृत्यलोक में उसका फल पाकर, यानी कुछ माया का सामान या सिद्धि और शक्ति हासिल करके फिर 84 के चक्कर में आवेंगे। प्रेमपतराव स्वामी, पहला भाग, वचन परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज, वचन 31 का सिलसिला। परम पुरुष पूरंदनी हजूर महाराज फरमाते हैं, जिस कदर इस अभ्यास की कमाई राजस्वामी दयाल की दया से बनती जाएगी, उसी कदर मन और सुरत सिमट कर आकाश की तरफ पिंड में और फिर उसके परे ब्रह्मांड में और उसके भी परे दयाल देश यानी सत्यपुर राजस्वामी देश में चढ़कर पहुँचते जाएंगे और देह और इंद्रिय और मन और संसार की शुद्ध बोध दिन दिन बिसरती जाएगी। जिस किसी से एक दर्जे की भी कमाई किसी कदर बन पड़ेगी, वह मुताबिक अपनी सूरत की चढ़ाई के तन मन और इंद्रियों को किसी कदर बस में लावेगा और उसी कदर उसको अंतर में मालिक का दर्शन प्राप्त होता जाएगा। यानी पहले दर्जे में आत्मा और परमात्मा का, और दूसरे दर्जे यानी ब्रह्मांड में ब्रह्म और पार ब्रह्म का, जो कि त्रिलोकी का नाथ है, और तीसरे दर्जे में सत्यपुर राजस्वामी दयाल का, जो कि कुल मालिक और सर्व समर्थ हैं, दर्शन पावेगा। परम तत्व नाम सत्य शब्द का है, जो कि आदि में सत्यपुर राजस्वामी दयाल के चरणों से प्रकट हुआ और कुल रचना जिसकी चैतन्यता से पैदा हुई। और तत्व नाम अनहद शब्द का है, जो ब्रह्म स्थान से जाहिर हुआ और जिसकी चैतन्यता से 3 लोक की रचना कायम है। इसी तौर से सुरत शब्द का अभ्यासी तत्व और परम तत्व को प्राप्त होकर अपने जीव का सच्चा कल्याण यानी पूरा कार्य कर सकता है। यहाँ ये बात बयान करना जरूर है कि जबकि सुरत शब्द मार्गी अपने अभ्यास के बल से सुरत चैतन्य को जब चाहे शब्द चैतन्य की धार से मिलाकर ऊपर को चढ़ा सकता है, और उस वक्त तन मन और इंद्रिय किसी कदर या बिल्कुल उसके काबू में आ सकते हैं, तो उसको इख्तियार हासिल हो जाएगा कि जब चाहे जिस कदर ताकत मुनासिब जाने उनको देकर काम में लेवे या किसी वक्त बिल्कुल उनसे काम न लेवे। पर इसके साथ ये भी जरूर होगा कि वह बाहर और अंतर गहरा सत्संग करके अपने मन और इंद्रियों की कोई दिन सतगुरु या साथ का संग करके अच्छी तरह गढ़त करावे कि उनमें कोई वासना इस लोक और परलोक के भोगों की बाकी न रहे, तब काम पूरा होगा। और ये बात आहिस्ता आहिस्ता सत्संग और अभ्यास करके दुरुस्त बनावेगी। जल्दी का काम नहीं है, क्योंकि जो मन और इंद्रियों की गढ़त और सफाई नहीं होगी तो वे आकाश के परे नहीं चढ़ सकेंगे और अभ्यास में हमेशा अनेक तरह की तरंगें उठाकर खलल डालते रहेंगे। अमृत बच्चन राज स्वामी, भाग पहला, वचन परम पुरुष पूरंदनी दादाजी महाराज, वचन 8 का सिलसिला। परम पुरुष पूरंदनी दादाजी महाराज फरमाते हैं, परमार्थ यानी परम अर्थ, इससे बढ़कर और कोई अर्थ नहीं सकता। और जो परमार्थ में लगे हो तो हुक्म मानना चाहिए। जब तुमने नाम लिया है और ये हुक्म है कि कमाई करो, तो रोज नाम की कमाई करो। भजन में बैठने पर गुनावन भी उठे, मन न लगे, भजन से उठने के बाद तुम ये समझो कि कोरे उठे, दिल कुछ घबरावे, तब भी बिना नागा बैठो। एक आशा की झलक है कि धरे हजूर पर कम से कम हाजिरी तो दे दी। समझो कि दाता जब दात लुटाने के लिए तैयार हो और उस दर पर कोई मंगता जावे, तो क्या कोई मंगता उस दरबार से खाली लौटेगा? अब तक तो कोई खाली नहीं लौटा। तो जो हम सब हजूर के मंगता हैं तो दात मिलेगी, लेकिन उसी को जो काहिली और जाहिली छोड़कर रोजमर्रा भजन में बैठकर दरे हजूर पर हाजिरी देता है। अगर दया और मेहर से थोड़ी बहुत भी सूरत शब्द में लगने लग जावे तो तुमसे बड़भागी कोई नहीं। पूंजीपति हो गए, ऐसा पूंजीपति जो खुद भी कमावे और दूसरों को भी बांटे। यही आध्यात्मिक समाजवाद है। जितनी ही बटेगी उतनी ही ये पूंजी बढ़ेगी। सो थोड़ी बहुत भी अगर तुम पूंजी कमाओगे तो कहीं न कहीं उस पूंजी को रखना चाहोगे तो उसे अंतर की कोठरी में रखोगे। धीरे धीरे वह पूंजी बढ़ती जाएगी और अंतर में चाल चलने लगेगी। पहले तुम चींटी की चाल चलोगे, फिर चाल बढ़ेगी और तेज बढ़ती जाएगी और अति तीव्र हो जाएगी। स्वरूप दर्शने लगेगा और शब्द साफ सुनाई देगा
और सुखाला चढ़ाई होती जावेगी। फिर भजन का फायदा या फैज केवल आप या आपके जीव तक ही रह जावे, ऐसा नहीं है। लाभ आपके कुटुंबियों को भी प्राप्त होगा। एक भक्त अष्टकुल का उद्धार करता है और एक साकित चौपट करता है। इसलिए कलयुग में भक्ति ही सर्वोत्तम साधन है। हर माँ बाप लायक बेटे पर फक्र करते हैं और नालायक बेटे की फिक्र करते हैं। जो लायक बेटा होता है वह माँ बाप का भी मददगार होता है और नालायक परेशानी का बायस ही रहता है। हम सब रामस्वामी दयाल के बेटे हैं, तो क्या हम नालायक बेटे बनेंगे? नहीं, लायक बेटे बनेंगे। लेकिन लायक बेटे तभी बनेंगे जब रोज भजन में बैठेंगे, सत्संग की हाजिरी देंगे, उनको याद करेंगे, उनको ध्यावते रहेंगे। तब परमार्थ तो पूरा मिलेगा ही, स्वार्थ की भी बहुत कुछ संभाल वे अपनी दया से कर देंगे, पर कर्म अवश्य काटे जाएंगे। काल से जो लड़ाई है वह बड़ी कठिन है। जब मालिक ये देख लेता है कि बच्चा अब लड़ने के लिए होशियार हो गया है, तो सहारा देकर काल से लड़ाई कराई जाती है। अब लड़ाई के लिए क्या चाहिए? लड़ाई की तकनीक चाहिए। वह तकनीक तुम रोज भजन में बैठने से सीखोगे और फिर ऐसे माहिर हो जाओगे कि न केवल अपनी सुरक्षा काल, कर्म, मन और माया से करोगे, बल्कि औरों की भी कर सकोगे। इसमें असली लड़ाई तो वे लड़ेंगे, लेकिन छोटी लड़ाई छोटे पैमाने पर तुमको लड़नी है। सबसे बड़ा दुश्मन मन है, जो अपने अंतर में बैठा है। बाहर के दुश्मन से पार पड़ सकती है, लेकिन घर में बैठा हुआ भेदी सफाया कर देता है। तो मन से लड़ना है, मन को मोड़ना है। इस समय मन फुर्त पर सवार है, इसलिए मन की चलती है, और मन काल से ताकत लेता है। सुरत ताकत शब्द से लेती है, लेकिन इस देश में काल का राज्य है, इसलिए काल की चल रही है, और मन सुरत पर हावी है। अब दयाल आ गए हैं और संत सद्गुरु रूप में अपने वचन वाणी से, अपने दर्शन से वे हर तरह से सुरत को शब्द की ताकत दे रहे हैं। इस ताकत के आश्रय गुरु को आगे रखकर मन से जूझो, मन से लड़ो, और जब मन से लड़ना आ जाएगा तब अच्छे सिपाही बन जाओगे, क्योंकि अच्छा सिपाही वही होता है जो लड़ने का ढंग सीख ले। सबसे ज्यादा लड़ाई का मोर्चा उस वक्त होता है जबकि तुम भजन में बैठते हो। तब मन तरह तरह के अड़ंगे उठाकर सामने आता है। दुनिया का कोई न कोई खुरापाती ख्याल आकर विघन पैदा करेगा। तुरंत नाम का सुमरन और स्वरूप का ध्यान करो। लड़ने के लिए हथियार चाहिए तो नाम खड़ग बख्शी गई है। नाम खड़ग को धार कर रण में उतरो वीर, काल करम को मार कर चढ़ो मान सर तीर। जिसने रामस्वामी नाम की खड़ग ले ली, उसको काल कर्म हाथ नहीं लगा सकते। अतएव रामस्वामी नाम के हथियार से मन और काल दोनों पस्त हो जाएंगे, और एक दिन संत सद्गुरु पूरी लड़ाई जिताकर निज देश पहुंचावेंगे, और प्रेम ही प्रेम और आनंद ही आनंद बख्शकर महासुखी बना देंगे। राधा बार बार करूं विनती, राधा स्वामी दया करो दाता, मेरे चित चरण जन्म जन्म रही भूल में नहीं पाया, काल कर्म के जाल में रही भोगत खे, जगत जीव भर मत फेर नेत चार ज्ञानी जोगी पहले रहे सब मन के घान, भाग्य जगा मेरा आधिक मिले सतगुरु राधा स्वामी धाम काम होए भेद जना, ऊंचे से ऊंचा देश है
वह अधर ठिकान बिना संत पावे नहीं सोत शब्द निशान राधा स्वामी नाम की मोहे महिमा सुनाई ब्रह अनुराग जगाए के घर पहुँचो भाई साध संग कर सार रस मैंने पिया अघाई प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांत न आए तड़प उठे कल रहूं कैसे पिया घर जाए दर्शन रसन तने तलहूँ गह मन तेरता सुरती चढ़े आकाश में करे शब्द बेला धाम धाम निरखत चले पावे यह आशा मेरे मन बसे रहे चेत उदासा बिन सुनो कृपा करूं चरण निवासा तुम बिन कोई समर्थ नहीं क्या से मांगूं प्रेम धार बरसा करो खोलो दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा बत रहूं नित राधा स्वामी दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी शुक्र करूँगा भत रहूं नित राधा स्वामी शुक्र करूँगा भत रहूं नित राधा स्वामी बार बार करो विनती राधा स्वामी आगे दया करो दाता मेरे चित चरण में दया करो दाता प्यारे चित चरण बार बार कर जोड़ कर सबने करहूं पुकार साध संग मोहे देव परम गुरु कृपा सिंध समर्थ पुरस आदि अनादि राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा बार बार बलिया तन मन वारूं चरण पर क्या मुखले में मेहरे करी जैसे कृपा धान धान गुरु
दया सिंध पूरन धनी नित्य करो तुम सेवा अचल भक्ति मोए देव प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आन कर अब राखो नित साथ दीन दयाल कृपा विधि काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब पड़ा राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनय और दूसरा अब करो दया पर तुम दरते नम क्यों दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पन्न दया करो मेरे साहिया देहो प्रेम की दात दुख सुख कुछ व्यापे नहीं छूटे सब उत्पन्न बार बार कर जोर कर अभिनय करहूँ पुकार साध संग मोहि देव नित परम पिता दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी ये किस्ती भंवर में रहे डिग में गाती करो पार बनना खुदा स्वामी वही कर्म की बढ़ती जाती है छिन्न छिन्न मेघ अपनी अब तो चला राधा स्वामी दुख में फिरा मारा मेहर से लगा अब चरण राधा स्वामी बहुत ढूंढा तब मैंने पाया है सतगुरु रहूं अब तो संग में सदा स्वामी कसूरों के कारण सर्वेदा बहुत करो माफ मुझको मेरे राधा स्वामी तड़पता हूँ दर्शन को हे मेरे सतगुरु हरो दरस देकर व्यथा राधा स्वामी रहूं नाम रटता मैं अंतिम क्षणों तक दया मुझ पे ऐसी करो राधा
स्वामी मैं तुम्हारा और तुम मेरे ही हो सही है, मैं प्रीतम की प्रतिमा बनूं स्वामी जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दूं, जहाँ भी चाहे ले जा कर के रख दूं, रखता रहूं बस तुम्हें स्वामी रखता रहूं बस तुम्हें तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, तुम्हारी मेहर का भरोसा है मुझको, मेहरबानी का शुक्रिया मेहरबानी का शुक्रिया दया मुझ पे कर दो मेरे दया मुझ पे कर दो मेरे राधा स्वामी राधा